नमस्कार साथियों। तो आज है 8 अगस्त 2026। दोस्तों चलिए ज्यादा बातें ना करके सीधा टॉपिक पर चलते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले शेयर मार्केट से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है उस पर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ अपडेट्स है उस पर चर्चा करेंगे। बट सबसे पहले दोस्तों आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना, आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा या नहीं रखा। अगर आपने नहीं किया सर, फटाफट अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करना, ताकि आगे आने वाले दोस्तों हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और याद रखना दोस्तों, क्योंकि कल छोर परसों फिर से बाजार ओपन होगा, तो कल रविवार के दिन आपको मैं अगले दिन मार्केट के लिए सारी जानकारी देने वाला हूं। चाहे मार्केट की अपडेट हो, जियोपॉलिटिकल अपडेट हो, मिस मत करना एक भी वीडियो, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मार्केट से रिलेटेड जो अपडेट्स है देखिए ध्यान से। अच्छा, यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश किया गया है आज की डेट में कि एफआईआईज ने ऐसे 10 इंपॉर्टेंट शेयर जहां पे Q1 के टाइम पे बेचा है। और ये दोस्तों हर एक निवेशक को जानना चाहिए कि कौन कौन से शेयर में एक्चुअली बेच रहा है। आपको जो जहां पे खरीदारी किया वो आपको मैं आई थिंक लास्ट वीक में दे चुका हूं वो लिस्ट। आज आउट हुआ है कि जहां जहां पे बेचा है एफआईआईज ने, ठीक है। अब एफआईआईज जहां जहां पे बेचेगा, याद रखना वहां के जो शेयर है या इंडेक्स है थोड़ा वीक तो होगा ही। सबसे पहला शेयर जहां पे एफआईआईज ने बेचा है, अपना स्टेक कम किया है, हुंडई मोटर इंडिया, ठीक है। लगभग 2.1% पॉइंट यहाँ पे कम किया है। अच्छा, इसके अलावा इंद्रप्रस्थ गैस में पहले स्टेक था 17.1%, इसको कम होके इस बार सिर्फ एक क्वार्टर में 10.2% में पहुंच चुका। बस आप फटाफट नोट कर लीजिए। फाइजर, इसमें पहले देखिए स्टेक था 2.8%, इस बार फ्रेश स्टेक आया है, मतलब कम होने के बाद 1.7%। अच्छा, फिर आ जाइए आपके आरवीएनएल, रेलवे सेक्टर की लीडिंग कंपनी। इसमें एफएस की स्टेक पहले था Q1 के पहले 4.9%, इस बार 2.4%। तो मतलब आरवीएनएल में खूब बेचा है एफएस ने। उसके बाद आ जाइए सीई इंफो सिस्टम यानी मैपमा इंडिया, यहाँ पे भी एफएस ने खूब बेचा, ऑलमोस्ट आधा कर चुका है, 3.2% से गिर के 1.5% पे पहुंच चुका है। अच्छा, फिर आ जाइए आपके ब्लू जेट हेल्थ केयर में पहले स्टेक कट था 0.9%, पहले ही कम था, अभी तो फिलहाल और भी कम हो चुका है 0.4%। आरबीएल बैंक, नोट करना सबसे नोटिसेबल इन सब में, आरबीएल बैंक में एफएक्स की स्टेक पहले था 20.2%, इस बार आया है 8.8%, काफी कम हुआ है। नेक्स्ट है पीरामल फार्मा, यहाँ पे भी बहुत स्टेक रिड्यूस किया, 30.2% से सीधा गिर के 12.5% पे आ चुका है एफआईआईज की स्टेक। और नेक्स्ट है जेन रिसोर्सेज रिसाइकलिंग, 3% से कम होकर 1.2%। और आखिरी कंपनी आपके गलांट इस्पात, यहाँ पे पहले 0.1% था, अभी एकदम ही बेच के निकल गया टोटली Q1 पे, ठीक है। तो ये कुछ लिस्ट दोस्तों आपके एफआईआईज ने जहां जहां पे बेचा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब आ जाइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे। नेक्स्ट रिपोर्ट आ रहा है आपके सेबी की तरफ से, देखिए ध्यान से। सेबी ने क्या कहा कि इंडियाज रेजिलेंट इकोनॉमी टू सपोर्ट मार्केट बट ग्लोबल रिस्क रिमेन एलिवेटेड। देखिए सेबी ने यहाँ पे दो बड़े अच्छी बात कहा। सबसे पहली बात कहा कि भारत की जो रेजिलेंट इकोनॉमी है, रेजिलेंट इकोनॉमी क्यों, क्योंकि अगर आप देखेंगे भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है, जीडीपी ग्रोथ रेट वो बाकी कंट्रीज के अनुसार बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और इन्फ्लेशन की बात करें वो भी उतना बड़ा नहीं है, आरबीआई की जो टॉलरेंस लेवल उससे बहुत ऊपर नहीं पहुंचा। थोड़ा तो इंपैक्ट पड़ेगा क्रूड ऑयल की, बट फिर भी एक रेजिलेंट इकोनॉमी वो मार्केट को सपोर्ट जरूर कर रहा है, ठीक है। बट बात यह है कि देखिए ग्लोबल रिस्क या ग्लोबल टेंशन के कारण थोड़ा सा तो रिस्क एलिवेट होगा। सेबी ने यहाँ पे मतलब दो सेंटेंस में बहुत अच्छी बात कहा, मार्केट के बारे में भी, इकोनॉमी के बारे में भी। अच्छा नेक्स्ट देखिए। अच्छा दोस्तों, आपको पता होगा बीच में काफी चर्चा हो रहा था कि शायद सरकार ने ये जो यूपीआई है, यूपीआई ट्रांजैक्शन के ऊपर शायद कुछ फीस इंपोज कर देगा, सडन कुछ फीस हो सकता है। तो उसको क्लैरिफाई करते हुए सरकार ने आज दोस्तों कहा यूपीआई ट्रांजैक्शन टू रिमेन फ्री फॉर कस्टमर्स। तो कस्टमर्स के लिए मतलब हम लोग के लिए फ्री रहेगा प्रपोज्ड एमडीआर फ्रेमवर्क। तो आप थोड़ा सा निश्चिंत हो जाइए, कोई भी फीस वगैरह आपको देने की जरूरत नहीं है, आवश्यक नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट रिपोर्ट दोस्तों पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए बहुत वाइटल है, सेक्टर का नाम मेटल सेक्टर। इंडियाज मेटल एक्सपोर्ट राइट ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन वेव, और ये दोस्तों बहुत वाइटल है। और इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल रिसेंटली जितने भी मेटल कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ, आपने देखा होगा शुक्रवार के दिन हिंडाल्को की रिजल्ट आउट हुआ, एक्सीलेंट परफॉर्म किया, एक्सीलेंट बेस्ट एवर परफॉर्म दिया। इसके पहले भी हमने देखा दो चार और भी कुछ मेटल कंपनी की रिजल्ट आउट हुआ था Q1 की,
बहुत ही बढ़िया परफॉर्म किया, ठीक है। तो भारत की जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेटल एक्सपोर्ट वो दोस्तों बढ़ रहा है ग्लोबल इलेक्ट्रिफिकेशन के कारण, जो आज की डेट में ग्लोबली चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आप जरा देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाली रिपोर्ट है, क्योंकि देखिए भारत ऑब्वियसली बात है बाहर से हम लोग क्रूड खरीदते हैं, जो आपको मैं इसके पहले भी कहा था, भारत अपने जरूरत के 90% जो क्रूड ऑयल है वो हम बाहर से ही खरीदते हैं, मतलब सिंपल भाषा में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। अब रिसेंटली देखिए ऑयल प्राइस बढ़ जाने के कारण उसको तो कंट्रोल में करना पड़ेगा, ऑयल प्राइस बढ़ेगा और ऑब्वियसली आप अगर पहले जितना यूज करते थे उतना आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि महंगाई बढ़ रहा है। तो यहाँ पे जो लेटेस्ट रिपोर्ट निकल के आ रहा है कि भारत की जो ऑयल इंपोर्ट बिल, मतलब जितना हम लोग खरीदा है वो भले ही 26% बढ़ गया, आया है लगभग $49 बिलियन। अब समझ पा रहे हो, ये Q1 की, सिर्फ Q1 पे भारत ने $49 बिलियन खरीदा है, 26% इंक्रीज हुआ। जबकि अगर आप देखेंगे, ये देखिए 18% फॉल इन वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब क्या, क्वांटिटी में, क्वांटिटी मतलब कितना लीटर या कितना बैरल, समझ आ रहा है, उसमें 18% गिरावट हुआ, समझ आ रहा है बात। क्वांटिटी में 18% गिरावट हुआ, बट जो बिल है वो 26% बढ़ गया, बिकॉज ऑफ प्राइस, क्रूड ऑयल की प्राइस इतना बढ़ जाने के कारण, ठीक है। तो ये मैं कहूंगा बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। क्यों है पता है, क्योंकि भारत अपने जो डिमांड है उसको कंट्रोल कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, ये बड़ी बात है। अच्छा, नेक्स्ट रिपोर्ट आ जाइए, एक और रिपोर्ट आ रहा है आपके रिसेंटली दोस्तों, आपको पता होगा कि भारत, चाइना और भी कुछ देश है जो रशिया से रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है, जिस वजह से यूएस ने एक बिल पास किया है अपने पार्लियामेंट पे कि जो जो देश रशिया से खरीदेगा तेल उससे 100% टैरिफ देना पड़ेगा। अभी तो इम्पोज नहीं हुआ, मतलब इफेक्ट में नहीं आया, बट पास किया है, ठीक है। तो उसके बेस पे कुछ ग्लोबल एक्सपर्ट ने अपना एक ओपिनियन दिया कि अमेरिका हर्टिंग इट्स ओन इंटरेस्ट। अब यहाँ पे मजेदार बात यह है कि ये चीज ट्रम्प को समझ नहीं आ रहा है। जो बाहर की एक्सपर्ट है, बड़े बड़े एक्सपर्ट है, उनको समझ आ रहा है कि ये जो हरकत कर रहा है ट्रम्प, चारों ओर टैरिफ लगा के घूम रहा है, इधर उधर बम फोड़ रहा है, ये एक्चुअली अमेरिका को ही खुद, मतलब खुद का जो इंटरेस्ट है उसको ही नुकसान पहुंचा रहा है, हर्ट कर रहा है। इंडिया वेल आइसोलेटेड अगेंस्ट यूएस टैरिफ ऑन रशियन ऑयल, ये एक्सपर्ट का कहना है। अब आप कहेंगे सर कैसे, अब दोस्तों याद कीजिए पिछले 1-1.5 साल से भारत क्या कर रहा है, हर एक दोस्तों देशों के साथ कोशिश कर रहा है एफटीए साइन करने की, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ताकि यूएस अगर टैरिफ इंपोज किया तो भारत और यूएस के बीच ऑब्वियसली एक्सपोर्ट कम तो होगा ही, और हो भी रहा है, पिछले 1 साल में काफी कम हुआ है, पर वो जो कम है उसको भरपाई हो जाएगा एफटीए के थ्रू, समझ आ रहा है बात। तो जिस वजह से यहाँ पे जो बाहर के एक्सपर्ट ने कहा कि भारत जो है वेल आइसोलेटेड है अगेंस्ट यूएस टैरिफ, बट अमेरिका जो है वो खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, बेसिकली यही कहा, ठीक है। चलिए अब दोस्तों मार्केट से रिलेटेड यही कुछ अपडेट है। अब चलिए कुछ जियोपॉलिटिकल अपडेट पे आपको मैं लेके चलता हूं, और उसके पहले दोस्तों एक और बात, देखिए मैं आपको हर रोज 5-6 वीडियो तो दे ही देता हूं, आपको पता होगा, पर उसके साथ साथ सर अगर आपको पोर्टफोलियो रिव्यू, स्टॉक सजेशन जैसे इंपॉर्टेंट फैसिलिटी पाना है तो जरूर दोस्तों मेंबरशिप ले लेना इस चैनल पे विजिट करके, जो शुरुआत होता है ओनली 59 रुपीज से। इससे आपको जो भी आपका कमेंट आएगा उसका मैं रिप्लाई दे दूंगा, आप अगर मेंबर्स हो। और अगर आपको प्लैटिनम, मतलब पोर्टफोलियो रिव्यू करना है या स्टॉक सजेशंस के लिए प्लैटिनम कट जरूर लेना, ठीक है। जितना भी हमारे प्लैटिनम कट के मेंबर्स हैं उनको मैं कहूंगा एक बार कम्युनिटी पोस्ट विजिट करके देख लेना, पोर्टफोलियो रिव्यू की जो प्रोसेस है वहां पे मैं ऑलरेडी दे चुका हूं, ठीक है। अच्छा दोस्तों, जियोपॉलिटिकल अपडेट्स की अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीछे से शुरुआत करना चाहूंगा, पीछे से इसलिए क्योंकि पहले आप कनेक्ट कर पाए अच्छे से। ये आज दोस्तों दोपहर की अपडेट जो आपको मैं आज दिन की पहली वीडियो में दे चुका हूं, दिन की फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूं कि देखिए ट्रम्प को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला। कैसे सेटबैक मिला, क्योंकि ट्रम्प चाहते हैं कि और ज्यादा फंड मिल जाए, और ये फंड हम क्या करेंगे, मतलब ट्रम्प क्या करेंगे, फिर से ईरान के साथ वॉर में यूज करेगा, यूटिलाइज करेगा, ठीक है। तो जिस वजह से ट्रम्प ने जो फंडिंग डिमांड किया था उसको यूएस की खुद सेनेट ने ही रिजेक्ट कर दिया। यूएस सेनेट पासेस पेंडिंग बिल रिजेक्ट ट्रम्प्स ईरान वॉर फंडिंग डिमांड। तो यहां से आज ट्रम्प को एक बहुत बड़ा सेटबैक मिला है। अब उसके बाद आ जाइए दोस्तों सबसे बेहतरीन अपडेट अभी की। अब देखिए सोमवार तक ऐसा रहेगा माहौल या नहीं वो अलग बात है। ये दोस्तों आज शाम की अपडेट एकदम ऑफिशियल अपडेट आया है, ऑफिशियल अपडेट। ईरान से स्टेट ऑफ हॉर्मुज रीओपनिंग डिपेंड ऑन यूएस एक्सेप्टिंग इट्स कंडीशन। चलो अच्छी बात है। तो ईरान ने दोस्तों एक्सेप्ट किया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को हम ओपन करना चाहते हैं, बट उसके लिए जो हमारे कंडीशंस है उसको यूएस
क्योंकि एक्सेप्ट कर ले, ठीक है। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे और क्या कहा मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये देखिए। A US official on Friday reported the progress between Iran and Oman that could soon reopen Strait of Hormuz. ये एक्चुअली यूएस ने भी कल रात को कंफर्म किया था, potentially restoring oil export that have been disrupted by the 5 months old US war with Iran, ठीक है। अब देखना होगा, अब देखिए ईरान की क्या क्या कंडीशन है वो एक्चुअली डिस्क्लोज नहीं किया, वो शायद कुछ सीक्रेट रखा गया, ठीक है। बट ईरान ने कहा कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना चाहते हैं, रीओपन करना चाहते हैं अगर हमारी जो कंडीशन है वो यूएस एक्सेप्ट कर ले। अब दूसरी तरफ से दोस्तों ओमान, तो आपको पता होगा पिछले लगभग 3-4 दिन से ईरान और ओमान के बीच एक बहुत वाइटल मीटिंग चल रहा था, तो उस मीटिंग की जो आउटकम है उसी का ही आउटकम आप कह सकते हो यहाँ पे आया है, ठीक है। ओमान की तरफ से भी फाइनली कंफर्म कर चुके हैं हॉर्मुज टॉक विद ईरान पॉजिटिव, वार्न अगेंस्ट शिप अटैक। साथ ही साथ दोस्तों ये भी वार्निंग दिया है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे कोई भी कमर्शियल शिप्स या वेसल्स को हमला ना करे, ठीक है। एक बार मैं आपको पढ़ के समझाता हूं तो आपको यहाँ पे बेटर क्लैरिटी मिलेगा चीजों पे। जस्ट अ मिनट सर। हाँ, देखिए यहाँ पे ईरान की तरफ से क्या कहा, सॉरी ओमान की तरफ से क्या कहा। ओमान सेड सैटरडे मतलब ये तो अभी की बात है, दैट नेगोशिएशंस विद ईरान ओवर navigation through the Strait of Hormuz were positive and constructive, but warned that repeated attack on vessels could jeopardize progress. ये देखिए the tanker was targeted while the crossing the state of strategic water। तो आपको पता ही होगा इसके पहले ही हमने देखा था जो ईरान की सेना है IRGC उनके द्वारा बार बार हमला हो रहा था, तो इस चीज को भी थोड़ा सा पॉइंट आउट करते हुए ओमान ने कहा कि ठीक है अभी पॉजिटिव बातचीत चल रहा है बट कोई हमला ना करे। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों आप ईरान की तरफ से आ जाइए। ईरान की तरफ से भी एक इंपॉर्टेंट जानकारी मिला है ईरान की प्रेसिडेंट पेजिशकियन की तरफ से। देखिए ये आज रात की अपडेट है, ये देखिए मोस्टली आपको रात की अपडेट दिखा रहा हूँ, 8:10 की अपडेट। पेजिशकियन बैक यूएस डायलॉग, वार्न ईरान विल नॉट सरेंडर मिलिट्री पावर। अब देखिए आपको पता होगा दोस्तों पिछले एक हफ्तों से ट्रम्प काफी बार, ट्रम्प की प्रॉब्लम क्या पता है, वो एक सेंटेंस को बार बार रिपीट करता है, हर रोज रिपीट करता है। तो ट्रम्प इसके पहले क्या कहा था, पिछले एक हफ्तों से बार बार बतिया रहा है कि या तो ईरान डील साइन करेगा या तो वो सरेंडर करेगा, यही बात बार बार रिपीट किया था। तो उसी के बेस पे पेजिशकियन ने, मतलब जो प्रेसिडेंट है ईरान की, उन्होंने कहा कि एक तो ईरान दर, जस्ट अ मिनट, वाइटल टाइम पे ये एडवर्टाइजमेंट आते हैं। देखिए ईरान विल नॉट सरेंडर मिलिट्री पावर, ठीक है, ईरान ने सरेंडर नहीं करेगा यूएस के सामने। बट उसके साथ साथ एक बहुत पॉजिटिव हिंट दिया पेजिशकियन ने कि पेजिशकियन बैक यूएस डायलॉग, मतलब यूएस के साथ बतियाना चाहते हैं, डायलॉग के थ्रू या डिप्लोमेसी के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं। तो ये मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव साइन है एक्चुअली। और दूसरी फैक्टर क्या, आप देखिए आज हो सकता है कि मार्केट बंद है बट दोस्तों बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आपको पता होगा वो तो 24/7 खुला रहता है। और अभी आप देखेंगे बिटकॉइन, ये सब न्यूज जैसे ही आ रहा था ये देखिए एकदम से स्पाइक किया बिटकॉइन, ऊपर पॉजिटिव में चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब इससे ये साबित नहीं होता कि सोमवार मार्केट तेजी होगा, बट हाँ इतना मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर सोमवार सुबह तक, क्या कहा, अब अगर सोमवार सुबह तक कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक, हमला, अटैक इस प्रकार की न्यूज नहीं आते हैं तो ये जो क्रूड ऑयल की प्राइस है वो और ज्यादा नीचे डाउन होगा। और अगर ऑयल डाउन होगा, मार्केट पिछले 2 हफ्तों से स्टेबल भी है, रिकवर भी कर रहा है, आगे की जो रेजिस्टेंस उसको भी ब्रेक करना आसान हो जाएगा। तो इसी से रिलेटेड दोस्तों अगर कुछ भी जानकारी मिला मैं आपको दे दूंगा। और कल दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखना, रविवार की एक भी अपडेट मिस मत करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। सो फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।